पनवाड़ी कस्बे के हमीदिया इस्लामिया विद्यालय में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा एक जनसभा बैठक का आयोजन किया गया। चरखारी विधानसभा क्षेत्र के पनवाड़ी कस्बे के हमीदिया इस्लामिया विद्यालय में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा एक जनसभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान नसीमुद्दीन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को चुनाव के पकवानों में गरम मसाले के तेज पत्ते की तरह प्रयोग किया और उसके बाद कचरे में फेंक दिया। भाजपा वह सरकार है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। दूसरों को ज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाने वाली खुद की पाठशाला ही खराब किए हैं। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के मंदिरों और भगवान के मंदिर मस्जिद तो बंद कराकर मुद्रा की दुकान खोली। नहीं, यह पहली बार हुआ है कि क्या यही नीति शास्त्र है? आप सभी मतदाता जागरूक बनिए और उनसे सावधान रहिए। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यदि हिंदुस्तान में झूठ बोलने का कंपटीशन करा दिया जाए तो उसमें पहला और दूसरा स्थान मोदी और योगी को ही आएगा। इसलिए आप लोग थोड़े से लालच में आकर अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में न डालें, बल्कि अपने चश्मे को अच्छी तरीके से साफ करके पहचानने की क्षमता बढ़ाएं। यह निश्चित नहीं है कि राम राम चिल्लाने वाला व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी भक्त हो सकता है वह साधु के भेष में कोई काल नेम जैसा राक्षस भी हो। इसलिए हमें हनुमान की तरह पहचानने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। कांग्रेस हमेशा सभी जातियों और मजहब की सरकार रही है, इसलिए उसका नारा था कि जांच पन्ना पर मोहर लगा दो हाथ पर। कांग्रेस गंगा जमुना तहजीब देने वाली पार्टी है, जिसका अर्थ होता है कि गंगा जमुना के जल को कोई भी उपयोग में लेकर अपना हित कर सकता है। वह सदैव समानता के भाव में कामना करती है। इसलिए सभी से अपील है कि इस चुनाव में निर्दोष नहीं, हम सभी प्रत्याशी हैं। इसलिए निर्दोष को जिताने के लिए केवल वोट ही नहीं देना है, बल्कि तन मन धन से पूर्ण समर्थन देना है। अपडेट मीडिया के लिए पनवाड़ी से ब्रजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जो आज की ये मीटिंग हुई है, जैसे विधानसभा चरखारी में क्या मुख्य बिंदुओं पर आपने जो मतदाताओं को रुझान करने के लिए किया है, क्या मुख्य आपके एजेंडे हैं? देखिए, 5 साल से हर वर्ग का शोषण किया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर जाड़ा गर्मी बरसात धरने पर रहना पड़ा, जिससे 700 किसान मर गए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने रोजगार देने के लिए रास्ते बंद कर दिए और कैबिनेट में पास करा दिया कि अब कोई भर्ती नौकरी के लिए नहीं होगी। इसका मतलब ये कि जो हमारा युवा है, लड़के लड़कियां हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो धक्के खाते रहेंगे। नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी गई, हाथरस में दलित की बेटी की इज्जत लूटी गई। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसका शव जो है उसके परिवार को नहीं दिया गया। रात को प्रशासन ने पेट्रोल